तो सहज होते संत दास, मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागदे करऊं, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 साध भेद का अंग संपूर्ण हो गया था कल। आज साध सिद्ध पारक का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि कौन तो साध है और कौन सिद्ध है, इसकी पारक करो और साध का संग करो, जिससे चौथा लोक प्राप्त हो जाए, संतों का देश प्राप्त हो जाए, केवली भगवंतों का देश प्राप्त हो जाए। और सिद्ध का संग करोगे तो त्रिलोकी में फल मिल जाएंगे, रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएगी, लेकिन चौथा लोक प्राप्त नहीं हो पाएगा, आनंद पद प्राप्त नहीं हो पाएगा, सदैव सदैव के लिए मुक्त नहीं हो पाओगे। अर्थ धर्म और काम की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो मोक्ष नहीं मिल पाएगा सिद्ध का संग करने से। तो उसकी परख बता रहे कि कौन तो साध है और कौन सिद्ध है। वो परख जब तक नहीं आएगी तब तक सिद्ध को ही साध मानकर अपन उनका संग कर लेते, और जो चमत्कार करता है उसको नमस्कार करते, जो रिद्धाई सिद्धाई करामात बहिरंग पर्चे दिखाता है उनको सब मानने लग जाते हैं, बोले पहुंचे हुए बाबा है। तो महाराज हमारे उनकी पहुंच कहां तक की है? उनकी पहुंच हद तक की है। हद में माया का फल प्राप्त करा रहे, बेहद में भी उनकी पहुंच नहीं है। अगम तो बहुत दूर की बात। अगम में पहुंच केवल साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवल भगवंतों की होती। तो ये परख करना आवश्यक है। भक्ति करने से पहले निर्णय करना आवश्यक है। बिन निर्णय भक्ति करे लोग किणी नहीं जाए, बड़ बेटा खाता फिरे मोह घर को गरमा। यहीं का यहीं रह जाता है, त्रिलोकी में रह जाता है। जब तक ऐसा निर्णय नहीं करेगा, पारख नहीं करेगा, बिना परीक्षा के, बिना कसौटी के, बिना जानकारी के भक्ति करने लग जाएगा। तो महाराज फरमा रहे हैं, इसको परख समझा रहे हैं अपने को। तो इस परख को समझना है और समझकर साधना करनी, समझकर संतों का संग करना है, समझकर केवली भगवंतों का संग करना है, जिससे इस जीवात्मा का कल्याण हो जाए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये मिनखा देह प्राप्त हुई और 4 जुगों में एक बार मिलती, वो अभी प्राप्त हुई। 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे और सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना फिर 84। यहाँ अभी सदगुरु नहीं मिले, संतों का ज्ञान नहीं मिला, केवली भगवंतों का ज्ञान नहीं मिला, तो फिर से 84 में जाना पड़ेगा और फिर 43,20,000 वर्षों की देर हो जाएगी। इसीलिए पारक करना आवश्यक है। इसीलिए इस पारक को समझा रहे हैं महाराज कि ये पारक नहीं करोगे तो फिर 84 जाना पड़ेगा। यदि फिर 84 में जाने को तैयार हो तो पारक मत करो, और नहीं तो पारक करके ऐसे संतों का संग कर लो जिससे इस आत्मा का कल्याण हो जाए। देख संसार की झूठी बाजी रची, समझ जड़ जीव तू मन मेरा। सांच को उठ पे झूठ को थोप दे, धीरग धीरग नर जन्म तेरा। जल की बूंद सु पिंड पैदा किया, रिजक ही आण कर तोई देवे। घाट हो घाट में राम रक्षा करे, ताई को नाम तू नाय लेवे। आद अनाद में नाम साचो संगी,
दीजिया मोजले मोख देवे, दास सुखराम के धीरक मन तोई रे, राम को छाड़ क्यों आन से। ऐसे सिमरत राम जी, इनको छोड़कर तू क्यों अन्य की तरफ लग रहा। देख संसार की झूठी बाजी रची। ये संसार जितना भी रचना में माया का मंडाण है, ये सब झूठ है, भ्रम है, लेकिन सत्य प्रतीत होता है, सत्य दिखता है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं ये बाजी जो है, ये खेल जो रचा हुआ है, ये झूठ खेल है। इस खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है, सब कुछ चलता रहता है। ये सब नाटक मात्र है, ये सब खेल मात्र है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। ये संसार पूरा रंगमंच है, नाट्यशाला है, और सब इसमें अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, पात्र निभा रहे हैं। ऐसा ये खेल रचा हुआ है। इस खेल को कोई सच्चा मान ले, जो कि सभी मान रहे हैं, तो इस नाटक करते हुए भी दुखी सुखी हो जाते हैं। इस नाटक में नाटक करते हुए, पात्र निभाते हुए दुखी सुखी हो जाते हैं। लेकिन महाराज फरमान, इस खेल को सच्चा नहीं मानो, ये खेल पूरा झूठा है। बस इसमें अपना पात्र आप अच्छे से निभाओ, करते रहो, लेकिन दुखी सुखी नहीं, क्योंकि ये देख संसार की झूठी बाजी रची। ये बाजी जो रची हुई है, खेल जो रचा हुआ है, नाटक जो रचा हुआ है, ये सच्चा नहीं है, झूठा ही है। समझ जड़ जीव तू मन मेरा। किसे समझा रहे महाराज? अपने ही मन को समझा रहे। हे मन, समझ, तू जड़ हो गया है, जीव हो गया है, चेतन होते हुए। आत्मा चेतन है, लेकिन इसने क्या किया? मन का संग कर लिया, प्रकृति का संग कर लिया, जड़ वस्तुओं का संग कर लिया। तो जड़ वस्तुओं का संग करने से ये आत्मा चेतन होते हुए जीव भाव में आ गई और जड़ता को प्राप्त हो गई। इसीलिए इसे समझाना आवश्यक है, वापस इसे चेतन करना आवश्यक है, इसका जीव भाव मिटाना आवश्यक है। इसीलिए मन को समझाया जा रहा है, मन को ज्ञान दिया जा रहा है, ताकि ये मन समझ जाए और अपनी जड़ता को छोड़ दे और चेतन होकर परमात्मा पद को प्राप्त कर ले। संसार में रचा पचा नहीं रहे, प्रवृत्ति पसारे में उलझा नहीं रहे, निवृत्ति निवेड़े में आ जाए। तो समझ जड़ जीव तू मन मेरा। हे मेरे मन, समझ इस बात को, ये संसार सच्चा नहीं, झूठा है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते ते लोग अभागे, तजहरी भजन विषय अनुरागे। देख संसार की झूठी बाजी रची, समझ जड़ जीव तू मन मेरा। साच को उठ पे झूठ को थोप दे। अब इसे तू संसार को सच्चा मानकर, जो सतहरि भजन है, जो परमात्मा पद को प्राप्त कराने वाला है, सदैव सदैव के लिए मुक्त करने वाला है, उसकी तो उत्थापना कर देता है। और जो झूठ, जो संग नहीं चलने वाला है, उसकी स्थापना कर देता है, उसके लिए ही लगा रहता है, उसके लिए अचका रहता है, उसी में प्रयासरत रहता है कि मुझे त्रिलोकी में फल मिल जाए, सुख मिल जाए। वो सब उपाय तो तू बहुत करता है, तो ये उपाय करना क्या हुआ? सांच को उठ पे और झूठ को थोप दे। धीरग धीरग नर जन्म तेरा। हे नर, तेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हुआ है। जिस जन्म की इच्छा देवता करते हैं, कहते हो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई।
ऐसा देव दुर्लभ नरदेह प्राप्त हुई, जिसकी इच्छा स्वयं ब्रह्मा जी जो विधाता है, तन गढ़ते हैं वो भी करते हैं। ब्रह्मा विधाता गड़े तन न सोई, अंछे मिनखा दहे कहो कारण न मोही। क्या कारण है, क्यों इच्छा कर रहे हैं? ऐसा देव दुर्लभ तन प्राप्त हुआ है, जिसमें तू चाहे जो पुरुषार्थ कर कर कमाई कर सकता है। इस नरदेही की कमाई सब जगह काम आती। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ है। यहाँ की कमाई जो है सब जगह काम आती। तू चाहे तो यहाँ पर मोक्ष की कमाई कर सकता है भजन करके। धर्म अर्थ और काम में तो लगा ही हुआ है, लेकिन जब तक चौथा पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक चौथा पद मिलने वाला नहीं। धीरक धीरक नर जन्म तेरा, तेरा जन्म ऐसे ही चला जाएगा और फिर से 84 में आना पड़ेगा। जल की बूंद सुपिंड पैदा किया। देखो परमात्मा की सामर्थ्य, देखो उनकी सबलता, देखो उन कड़ाधारी की कड़ा। जल की बूंद सु पिंड पैदा किया। एक जल की बूंद था तो, और इतना बड़ा शरीर उन्होंने रच दिया, बना दिया, गढ़ दिया। और इसको रचने के बाद रिजक ही आणकर तो ही देवे। कौन रिजक पहुंचा रहा है तेरे? गर्भवास में किसने रिजक पहुंचाई थी, किसने रक्षा की थी? और अभी भी कौन रिजक पहुंचा रहा है, कौन रक्षा करता है? वही राम जी, वही परमात्मा, उसके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। घाट वो घाट में राम रक्षा करे। अनेक बार जो है अवगत घाट आए, अनेक बार मुश्किलें आई, उन सब मुश्किलों से राम जी ने ही हमें बचाया, राम जी ने ही हमारी रक्षा की। अनेक बार हमारी गात लिखी थी, अनेक बार हमारे मरना लिखा था, वो सारा जो है राम जी ने रक्षा की, सबसे बचाया। अनेक बार हमारी जो है सूली की सजा थी, वो सब सुई में परिवर्तित कर दी। वो सब किसने की? राम जी ने। सांकेतिक रूप से कष्ट आकर निकल गया। घाट वो घाट में राम रक्षा करे। संकेत मात्र में कष्ट मिटा दिया, दुख मिटा दिया, त्रास मिटा दिया। कष्ट तो बहुत भारी भोगना था, लेकिन राम जी के नाम का सहारा ऐसा रहा, राम जी ने ऐसी कृपा की कि वो कष्ट थोड़ा सा होकर निकल गया। ताए को नाम तू नाय ले। ऐसे राम जी जो रक्षा करने वाले, हर समय बचाने वाले, उनका नाम तू नहीं लेता। क्यों नहीं लेता उनका नाम? वो बिना ही कारण करुणा वरुणालय कृपा करने वाले हैं, अकारण करुणा करने वाले हैं। यदि तू उनका नाम लेगा तो निश्चित रूप से विशेष कृपा करेंगे। बिना नाम लिए ही वैसे ही कृपा कर रहे हैं, जब तू नाम लेगा तो कितनी कृपा करेंगे। उनकी कृपा का प्रतिपल अनुभव करो, सतत रूप से उनकी कृपा को देखो। हर पल कृपा कर रहे और उनको याद करते रहो। ऐसे राम जी, और ऐसे राम जी की समर्थाई का गुणगान करते रहो, महिमा करते रहो। आद अनाद में नाम साचो संगी। अनादि काल से, आज से नहीं। ये राम जी और राम जी का नाम सच्चा संगी, और सब तेरा संग छोड़ चले जाएंगे। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले। सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख वाले। बहुत कुटुंबी होने के बाद भी अकेला ही जाना पड़ेगा तुझे। उस समय रक्षा करने वाले केवल राम जी। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो। काल कंठ जब आए पड़ेगो, रहसे सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो। आद अनाद में नाम साचो संगी। ये राम जी का नाम ही अनादि काल से, शुरू से चला आ रहा है। राम जी और राम जी का नाम, यही सच्चा संगी है।
और कोई सेण नहीं है, और कोई रक्षक नहीं। सुकृत कियो न राम संभारियो, गर्भ कोल बिसरायो। ये नहीं लोगे राम जी का नाम कहो तो ये जम के दूत ले जाए। सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमरान, सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिरान। यह सब लोक पराया हो जाएगा, केवल सायब राम जी ही आपके संगी हैं, सहायता करने वाले, रक्षा करने वाले हैं, जम के दूतों से बचाने वाले हैं। आद अनाद में नाम साचो संगी, रीजिया मोजले मोख देवे। देखो वो राम जी जब रीझ जाएंगे, उनके नाम के सुमरन से जब प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो रीझ में वो क्या देंगे आपको? रीजिया मोजले, कहाँ की मौज दे देंगे? चौथे पद की, आनंद पद की। और वो मौज भी थोड़े समय के लिए नहीं, अनंत काल के लिए, जिसमें काल की गणना ही नहीं, समय की गणना ही नहीं। कितनी बार ये सृष्टि महाप्रलय में आ जाएगी और कितनी बार रचना में आ जाएगी, वहां तक भी जो है आनंद में समाएगी। इतनी मौज दे देंगे, अपरिमित मौज, अनंत मौज, अपार मौज। केवल रिझाना है उनको, केवल राजी करना है, और उनको कोई वस्तु नहीं चाहिए जिससे वो राजी हो जाए। उनको राजी करने के लिए तो क्या चाहिए? केवल और केवल प्रेम चाहिए। प्रेम से रिश्ते, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नेम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते। प्रेम से कोई उनके नाम का उच्चारण करे, हृदय के भाव से, अर्थ भाव से, विरह के भाव से कोई उच्चारण करे, पुकारे उन्हें, हृदय की पुकार, तो रीजिया मौज दे, मौज ले और मोख दे। मौज और मोख दोनों प्रदान कर देते हैं, आनंद प्रदान कर देते हैं, और सब कामों से छुटकारा करा देते हैं। गर्भवास से छुटकारा करा देते हैं, जम के दूतों से बचा देते हैं, कर्मों को भोगने से बचा देते हैं, क्योंकि कर्म तो अनगिनत है, गिनती नहीं है। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म धरे और कितने जन्मों में कितने कर्म किए, उनकी गिनती संभव नहीं। इन सब कर्मों से छुटकारा केवल और केवल राम जी रीझ जाने पर हो जाता है। और राम जी रिझेंगे कैसे? प्रेम के भाव से, आर्त भाव से उनके नाम का सुमरन करें। रीजिया मोजले मोख देवे, दास सुखराम के धीरग मन तो महाराज तुम्हारे हे मन तेरे को धिक्कार है, धिक्कार है। राम को छाड़ क्यों आन सेवे। ऐसे राम जी जो रीझ जाने पर चौथे लोक का साम्राज्य दे देते हैं, और सदैव सदैव के लिए दे देते हैं, जहां पर न अपनी न चीज पराई, जो चाहो सो ले ले जाए। ऐसा साम्राज्य दे रहे कि जो चाहो सो ले ले जाए। तो यहाँ छोटी मोटी तुच्छ चीजों के लिए ऐसे चौथे लोक का साम्राज्य क्यों छोड़ रहे हो? नाशवान चीजों के लिए चौथे लोक का साम्राज्य क्यों छोड़ रहे हो? वहां तो जो चाहो सो ले ले जाए। इतना साम्राज्य दे रहे हैं, अकूत धन दे रहे हैं। अकूत धन को क्यों छोड़ रहे हो भाई? छोटी सी लालच के लिए, छोटे से लोभ के लिए, त्रिलोकी में छोटे से फल के लिए। इसीलिए महाराज करिए, तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। तीन लोक के सुखों से उदास हो जाओ, उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, नहीं चाहिए। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। मुझे तो केवल और केवल परम पद दे दो आप। दान में आप कृपा ही करना चाहते हो, हमारे ऊपर रीझ गए, प्रसन्न हो गए, तो आप हमें केवल और केवल परम पद दे दो। हमें परम पद के सिवाय त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा नहीं है, त्रिलोकी में कोई पदवी नहीं चाहिए, त्रिलोकी का साम्राज्य नहीं चाहिए। हमें तो बस केवल चौथे लोक का आप अपने चरणों में स्थान दे दो, वहां हम आनंद से रहेंगे, मौज से रहेंगे, मजे से रहेंगे। चेत बिरिया थको समझ विचार कर, लोह का तावजू आव जावे। बहु पिस्तावसी अंत लोहार जू तावसु काट गणनाए बावे। मान खो जन्म नर नीठते पावियो, शुभ सो काम हल बेग कीजे।
जगत के संग तू मुकत नहीं पावसी, साध की संगत कोई हेर लीजे। जम का दूत बिना भजन तोई, मारसी नरक निगोत के बीच डारे। दास सुखराम कहे लोक के वास्ते, जीत पासो पड़ियो काहे हारे। और कितना समझा रहे महाराज, कैसे समझावे। और चेत बिरिया तको समझ विचार कर, समय रहते चेत जा। वर्षा पहले पाड़ बांध ले, हाँ नहीं तो फिर बारिश तो होने वाली है। चेत बिरिया थको समय रहते, फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। वर्षा था किसी सुखाना, समय बीत फिर का पछताना। हाँ तो चेत बिरिया थको, अभी समय रहते चेत जा, क्योंकि फिर पिछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पिछताएगा पिछताएगा, गया समय नहीं आएगा। तुम्हारे से समय रहते चेत जा, अभी समय है, ये अभी अवसर है, ये अवसर बीत जाएगा। तो बीता आव उपाव न कोई, होसी कांगा रोड़ा, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दौड़ा। तो चेत बिरिया थको समझ विचार कर, थोड़ा समझ विचार कर इस बात पर कि ये समय बीत जाएगा, फिर क्या कर पाएगा। आब पटिया जल थाहा ना आवे, जांच पटिया जल थाहा ना आवे। आप पटिया नहीं थूना, अंत काल ऐसी विधि बरते, से नर भक्ति भी होगा। ऐसी विधि बरतेगी अंत समय में। आग फट जाए तो थूनी नहीं लगे, जल में जहाज पड़ जाए तो जल का था नहीं आए, मरना ही मरना, निश्चित है मरना। तो ये मरना तो निश्चित है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, लेकिन मरने से पहले अपना काम कर लो। चेत बिरिया तको समझ विचार कर, थोड़ा समझ इस बात को, विचार कर इस बात पे कि मरना तो आना ही है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, लेकिन मरने से पहले अपना काम कर जाए। मोक्ष प्राप्ति का काम जो मिनखा देही में ही संभव है और किसी देह में संभव नहीं है, उस काम को कर ले। लोह का ताव जो आ जावे, ये आयु कैसे बीत रही है, जैसे गर्म लोहा है और थोड़ी ही देर में ठंडा हो जाता है। लाल बम हो रहा है अभी लोहा, लोहा लाल है। लोहार ने लोहा लाल कर दिया, अब उसके ऊपर घण बांधो तो राख बन जाएगा, और थोड़ा समय चूक गया तो ठंडा हो जाएगा। अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को जाता बार न होई। अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को जाता बार न कोई। इसे जाते हुए समय नहीं लगता। इसी प्रकार से आयु बीत रही है। लोहे का ताव जैसे ठंडा हो जाता है, वैसे ये आयु ठंडी हो जाती है, शरीर की ताकत ठंडी हो जाती है, शरीर का जोर ठंडा हो जाता है, फिर कुछ कर नहीं पाता। तो लोहा का ताप जू आव जावे, आयु ऐसे ही बीत रही है। बहुत पिस्तावसी अंत लोहार जू, जिस प्रकार से लोहार बहुत पिस्ताता है, तो वे ठंडा हो गया लोहा, अब क्या करूं, अब नहीं राख बन सकता। पहले में समय रहते मार देता है इसके ऊपर घण, बांध देता घण, तो ये जैसा चाह रहा था वैसा राज बन जाता। अभी तो राज बनने की कोई संभावना नहीं रह गई। तो लोहा का ताव जो आव जावे, बहुत पिस्ताव सी अंत लोहार जू, ताव सु काड़ गण नाय बावे, मान को जन्म नर नीठ ते पावियो। ये मिनखा दे नीठ मिली, भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार। इंद्र आद ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम, ईशो लाभ इन माय। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। मान खो जन्म नर नीठ ते पावियो, बड़ी मुश्किल से मिला है। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। बिड़द भरोसो थारो राम राय,
बिरद भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारो। तो मानखो जन्म नर नीठ ते पावियो, शुभ सो काम हल बेग कीजिए। अरे जो शुभ काम है, अच्छा काम है, वो पहले कर लो। शुभ काम, सबसे श्रेष्ठ काम कौन सा? मोक्ष प्राप्ति का। इसके मुकाबले में और कोई शुभ काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है। ये सबसे बेस्ट काम है। जो बेस्ट काम है उसको सबसे पहले कर लो, प्राथमिकता के आधार से कर लो। पहले मोक्ष मिल जाएगा, फिर बाकी के संसार के काम तो वैसे ही हो जाएंगे, वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। बिड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बिड़द भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारो। बिड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बिड़द भरोसो थारो। सिमरण ध्यान बने नहीं मासो, मैं पापारो भारो। सिमरण ध्यान बने नहीं मोसु, मैं पापारो भारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोय उतारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोय उतारो। बिड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बिड़द भरोसो थारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुणमति विचारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुणमति विचारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझू, बिन करनी मोय तारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझू, बिन करनी मोय तारो। बिड़द भरोसो थारो राम राय, बिड़द भरोसो थारो। सुबह पढ़ावत गिण का तारी, अजामेल निस्तारो। सुबह पढ़ावत गिण का तारी, अजामेल निस्तारो। पुत्र नाम से पार उतार्यो, मेट दियो जम द्वारो। पुत्र नाम से पार उतारो, मेट
घाट में दास जाते को मेणो बदि के पाप हथियार वापुरी बेको पठायो गुना बदस जो मारो वापुरी बेको पठायो गुना बगस जो मारो बिड़द भरोसो थारो राम राय बिड़द भरोसो थारो लख 84 भुगत आयो पायो मिनक जमारो लख 84 भुगत आयो पायो मिनक जमारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो बिड़द भरोसो थारो राम राय बिड़द भरोसो थारो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जन राघव करुणा करे बोलिया जन्म मरण से तारो जन राघव करुणा करे बोलिया जन्म मरण से तारो बिड़द भरोसो थारो राम राय बिड़द भरोसो थारो ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो निहात हमारो ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो निहात हमारो बिड़द भरोसो थारो राम राय बिड़द भरोसो थारो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा तारण जहाज ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो